बोरोसिल किचन। हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आज हम अपने बोरोसिल किचन में क्या बना रहे हैं? आज ही ग्रिल चिकन बना रहे हैं विद ग्रिल वेजिटेबल्स एंड मशरूम सॉस। आया ना मुंह में पानी कि बहुत लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। और जब त्योहारों का समय आता है ना, लोग सोचते हैं कि घर पे हम थोड़ा शो ऑफ करें और थोड़ा सा बढ़िया खाना बनाएं, होटलों जैसा वेस्टर्न खाना बनाएं। इसलिए आपके लिए आज बना रहे हैं वाह ग्रिल चिकन विद मशरूम सॉस। और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी है मेरे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास बोरोसिल का SS ट्राई प्लाई सॉस पैन है। और इसकी खास बात ये है कि भाई ये हीट जो है इवनली स्प्रेड करता है और एक बहुत बढ़िया सिलिकॉन हैंडल है। स्टील के सॉस पैन्स में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कंप्लेन करते हैं कि ये जो हैंडल है ना, ये गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली ये सिलिकॉन हैंडल दिया है। अब इसमें पानी डाल लेते हैं। फटाफट सब्जियां ब्लांच करनी है मुझे। स्वीट पोटैटो ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेहत के लिए बहुत बढ़िया, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। आप नॉर्मल आलू भी ले सकते हैं, शकरकंद लीजिएगा। इस तरह से वेजेस काट लें विद स्किन ऑन, ठीक है। ये लीजिए, ये सॉस पैन में डाल लेते हैं। पानी भी गर्म होगा और साथ साथ स्वीट पोटैटोस भी पकेंगे और गाजर भी काट लेते हैं। आइए, ये होटलों वाला स्टाइल इस तरह से। ये गाजर भी सॉस पैन में डाल लेते हैं यहाँ पे जहाँ पानी गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ मैं नमक डाल लेता हूँ। और मेरे पास ये बोरोसिल का बहुत ही बढ़िया स्पाइस स्वर्ल है, उसमें मैंने अपने सारे स्पाइसेस रखे हैं। और नमक लेते हैं, नमक डाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक काम करते हैं, सारी सब्जियां जो बाकी है वो भी मैं काट लेता हूँ। बेल पेपर्स है मेरे पास, जुकीनी है। इनको ब्लांच नहीं करना, सिर्फ कट करके रख देंगे। येलो बेल पेपर 1/4 हिस्सा ले लें। इसके भी बड़े बड़े पीसेस। और रेड कैबेज भी है मेरे पास, छोटी वाली रेड कैबेज आधी ले लिए। अब इसको हम अलग रख लेंगे। फिर से बोरोसिल प्लेट कम्स हैंडी और इसको अलग रख लेते हैं। ये लीजिए। तो अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मेरे पास 2 चिकन ब्रेस्ट है, ये लीजिए। बढ़िया, ठीक है जी। इट्स ईजियर टू हैंडल चिकन ब्रेस्ट। पार्टली काम करेंगे ताकि चिकन बिल्कुल जूसी हो। उसके लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा डीप कट्स दे दें, राइट, एट वन एंगल। नाउ क्रिस क्रॉस, ये लीजिए। अब इससे क्या होगा, जो मैरिनेड है वो बिल्कुल अंदर तक जाएगा और चिकन भी बहुत बढ़िया पकेगा, ठीक है। जब आप ग्रिल पैन पे ग्रिल करेंगे बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह से मैं ये दूसरा वाला भी काट लेता हूँ। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इससे का बोल ये बनता है स्पेशल बोरोसिलिकेट ग्लास से, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बेयर कर लेता है। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि आपकी डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाता है, राइट भाई। इसी में खाना रखो, परोसो, गरम करो, जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे आप कर सकते हैं। और बोल में हम बारबेक्यू सॉस लेते हैं 2 बड़े चम्मच। और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगा 1 छोटा चम्मच। हमें थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, राइट। ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच, क्रस्ट ब्लैक पेपर एंड मिक्स्ड हर्ब्स 1 छोटा चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डालें। आधा लेमन जूस डालते हैं। तो स्क्वीज कर लेते हैं। फिल्टर कर लेता हूं मैं मेरा इंडियन फिल्टर के साथ, ठीक है जी। दिस इज द बेस्ट वे टू डू। होटलों में ऐसे ही करते हैं हम लोग, घरों में भी ऐसे ही करते हैं, राइट। इसको अब मिक्स कर लेते हैं। वाह बढ़िया। Put some olive oil in this.
लीजिए अबाउट 2 टेबल स्पून एंड मिक्स दिस अप वेल। अच्छे से मिला लें और चिकन ब्रेस्ट ले लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। मैरिनेट को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लें। अब इसको अलग रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए और थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, we'll add broccoli to the vegetables and रेड कैबेज जो है वो भी मैं डाल देता हूँ। another 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम छान लेंगे। वेजिटेबल्स को छान लेते हैं तो वेजिटेबल्स हमारी बढ़िया तैयार है। नेक्स्ट स्टेप, चलिए वेजिटेबल्स सीधे डाल लेते हैं इसमें। ये लीजिए, और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अगेन फ्रॉम माय बोरोसिल ऑयल पोरर। ऐसे ऑयल पोरर्स हो घर पे तो क्या होता है एडवांटेज, मैं आपको बताऊं। जनरली आप तेल ओपन में रखें तो ऑक्सीडाइज होने लगता है। यू कैन क्लोज दिस अप, राइट, तो हवा नहीं लगती तेल को, तेल खराब नहीं होता। दैट इज द एडवांटेज विद दिस। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। सम मिक्स्ड हर्ब्स, आधा छोटा चम्मच डालें मिक्स्ड हर्ब्स। क्रस्ट ब्लैक पेपर कि आपको मजा आए, और थोड़ा सा नमक। टॉस दिस अप, कीप दिस असाइड। पेपर्स भी हम इसमें डाल लेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। अब मशरूम स्लाइस कर लेते हैं। मशरूम्स जब भी बाजार से खरीदें तो एक चीज ध्यान में रखें, यू नीड टू वॉश इट प्रॉपर्ली। ओके, वॉश करने का तरीका ये होता है कि आप उसमें थोड़ा सा मैदा विनेगर लगाएं, थोड़ा सा जेंटल हाथों से स्क्रब करें, फिर रनिंग वाटर से अच्छे से धो लें। और धोने के बाद अगर आपने स्टोर करना है अपने रेफ्रिजरेटर में तो आप क्या करेंगे, आपको ब्लांच करके रखना है, वरना मशरूम्स जो है काले पड़ जाएंगे। और फ्रेश यूज़ करना है तो डायरेक्टली मार्केट से खरीदा आप डायरेक्टली यूज़ करें फ्रेश, ठीक है जी। ये मैंने फ्रेश लिए हैं और वॉश करके मैं सौते करूँगा सॉस बनाने के लिए, ठीक है। ये जो स्टेम्स है इसका स्टॉक बनाएंगे। ये अब तैयारी सारी हो गई है। अब मशरूम्स रख लेते हैं ये, और ग्रिल पैन लेते हैं। और मेरे पास ये बहुत सुंदर सा बोरोसिल का वज्रा डाई कास्टेड नॉन स्टिक ग्रिल पैन है, जो कि 5 लेयर नॉन स्टिक कोटिंग लगी हुई है इस पे। एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ग्रिल पैन है। इसका जो फिनिश है हैंडल का, वुडन हैंडल का, बहुत ही बढ़िया है। ग्रिप बहुत बढ़िया मिलती है। और अब इसमें ऑलिव ऑयल, ये आप गैस पे यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गार्लिक है, ये होल पॉड गार्लिक का, गार्लिक लेंगे हम। ये जो गार्लिक पाउडर है ये ले लेते हैं। ये जो हिस्सा है मुझे इसे अच्छे से पकाना है अपने ग्रिल पैन में, तो भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा जब चिकन बनाएंगे ना, और स्टॉक बनेगा बहुत मज़ेदार है। ये मैं ग्रिल पैन पे रख लेता हूँ। और इसके साथ साथ प्याज लेना है, और प्याज को इस तरह से प्याज काट लेना है, और इसे भी ग्रिल पैन में ग्रिल करना है, कैरमलाइज करना है। ये लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, चिकन डाल लेते हैं। अब जब तक चिकन ग्रिल होता है मैं मेरा बोरोसिल का ओटीजी वो भी शुरू कर देता हूँ। अब बोरोसिल का ओटीजी यूज़ करना कितना आसान है, इसके इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ईजी है। ये रहा टाइमर, तो 30 मिनट्स के लिए मैं रख देता हूँ, ठीक है जी। ऊपर भी हीट चाहिए, नीचे भी हीट चाहिए, और फैन भी चाहिए। मैं उस मोड पे रख देता हूँ एंड टेम्परेचर लगभग 180 पे रखता हूँ, और शुरू करने के लिए रख देता हूँ। और मेरे पास बहुत ही सुंदर बोरोसिल का बेकवेयर है, जो प्रीमियम ग्लासवेयर से बनता है एंड रेजिस्टेंस टू वेरी हाई टेम्परेचर्स। ओके राइट। अब सब्जियां ले लेते हैं जो हमने बनाई है, ये डाल लेते हैं। थोड़े से जुकिनी और पेपर्स ये भी ले लेते हैं, बाकी को रख लेते हैं। तेल वापस में थोड़ा सा डाल लेता हूँ। जब तक चिकन बेक होता है हम अपने वेजिटेबल्स को रोस्ट कर लेंगे अपने ओटीजी में। तो चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं। वाह क्या बात। इसको अब पकने देते हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन बिल्कुल तैयार है, तो ये चिकन निकाल लेते हैं।
फिलेज हैं ये भी निकाल लेते हैं और गार्लिक भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, बाकी प्याज वगैरह सबको छोड़ देंगे। अभी जो ग्रिल पैन है इसमें जो गार्लिक के बचे हुए हिस्से थे वो डाल लेते हैं, थोड़े से मशरूम के जो स्टेम्स निकाले थे, नथिंग हैज टू बी वेस्टेड, ये डाल लेंगे। थोड़ा सा सेलरी और लीक्स ये ले लेंगे। ठीक है, इनको हम इस तरह से कट करके डाल लें। अगर सेलरी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो यू कैन लीव इट। लीक्स की जगह यू कैन जस्ट यूज अ स्प्रिंग अनियन, इसका वाइट वाला हिस्सा वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए सेलरी को इस तरह से मोटा मोटा काट के डाल, और ये लीक्स जो है ये डाल लें इसमें। ये अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसमें बारबेक्यू सॉस जो है मेरे पास, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये डाल देते हैं। लगभग 1.5 टेबल स्पून से कलर बढ़िया आया था। तो आपका अब स्टॉक बढ़िया बन गया। इसमें बे लीफ डाल देते हैं तोड़ के। इसको बॉईल होने देते हैं लगभग 15 मिनट तक, ताकि जो स्टॉक बनाना है ना वो मेन है। कोई भी सॉस घर पे बनाते हैं, इफ यू हैव अ गुड स्टॉक, जिस तरह से हम बना रहे हैं, वो बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर देता है आपके सॉस को। ठीक है जी, दैट्स इंपॉर्टेंट। वही एक छोटी सी टिप है कि लोग सोचते हैं कि होटलों में जो बनता है वो घर पे कैसे रेप्लिकेट किया जाए। जस्ट फॉलो दिस, इट्स एज इजी एज व्हाट आई एम डूइंग। जो मैं कर रहा हूं वही आप करिएगा। तो जी, जब तक हमारा स्टॉक बढ़िया बनता है हम एक काम करते हैं, मैं अपने बोरोसिल के ओटीजी से वेजिटेबल्स निकाल लेते हैं। अब जो काम करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि ये जो चिकन है ये मैं यहाँ ऊपर डाल लेता हूँ, ये गार्लिक भी यहाँ डाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ये डाल लेते हैं, ये लीजिए। एंड थोड़ा सा ये जो मेरे पास स्टॉक पक रहा है ना, ये डाल देता हूँ ताकि चिकन और सब्जियां जो है वो थोड़ी मॉइस्ट रहें। और इसको वापस ओटीजी में डाल लेते हैं रोस्टिंग मोड में, अनदर 15 मिनट्स। तो पहले सब्जियां जो है वो हमने लगभग 10 मिनट तक रखी थी, और अब 15 मिनट तक और बढ़िया तरीके से रोस्ट करेंगे। चलिए अब मशरूम सॉस बनाते हैं, और बढ़िया ट्राई फ्राई सॉस पैन ले लेता हूं, और इसमें हम पहले बटर और ऑलिव ऑयल डालेंगे। गार्लिक चॉप्ड अबाउट 1 टीस्पून। ठीक है जी, इसको सौते कर लें। एंड इसमें मशरूम्स डाल लेते हैं। देयर यू गो, सम सॉल्ट एज पर टेस्ट, अपने स्वाद सेहत के हिसाब से डाल लें, ये लीजिए। और इसमें 1 छोटा चम्मच मैदे का डाल दें, भूनिए। अब ये छन्नी से छान लेते हैं, स्टॉक को छान लेते हैं पूरा। तो थोड़ी देर पकाते हैं, और इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स ये डालें, क्रस्ट ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ऑफ हर्ब्स एंड हाफ टी स्पून ऑफ क्रस्ट ब्लैक पेपर, ये लीजिए। एंड वी फिनिश दिस विद क्रीम। तो लीजिए, हमारा सॉस तैयार है, और हमारा चिकन एंड वेजिटेबल्स वो भी तैयार है। अब परोसने का तरीका अभी बताते हैं आप। तो मशरूम सॉस तैयार है, और हम परोसने के लिए तैयार हैं। इस तरह की कटोरी ले लेते हैं, उसमें सॉस डाल लेते हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे परोस सकते हैं, या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे परोसिएगा। एक बहुत बढ़िया ये भी बोरोसिल की प्लेट लेते हैं, और इस पे अब हम ये बढ़िया सा मशरूम सॉस। भाई, ऐसा खाना घर पे मिले तो मजा आ जाए। तो आप चाहें आप
जिसमें रोस्ट कर रहे हैं और पका रहे हैं उसे डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पे परोस सकते हैं, या इस तरह से प्री प्लेट करके परोसें और इसके साथ छोटे से बंस ब्रेड रोल्स दे दें। तो जी अब 5 स्टार रेसिपी भी घर पे बनाना बिल्कुल आसान, क्योंकि बोरोसिल है तो इजी है और शेफ हरपाल है तो रेसिपी एकदम इजी है।